दोस्तों, रात का गहरा सन्नाटा, कांच और कंक्रीट से बना एक बिल्कुल सुनसान टेक पार्क और एक ऐसी मंजिल जो असल में होनी ही नहीं चाहिए थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद खौफनाक घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं। इसे केस नंबर 405 के नाम से जाना जाता है। 13वीं मंजिल की ओर वो भयानक सफर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब क्या कभी आप लोगों के मन में ये सवाल आया है कि ऊंची आलीशान इमारतों में अक्सर 13वीं मंजिल होती ही क्यों नहीं है? मतलब क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है, कोई खौफ है या फिर किसी अनजान खतरे का डर? इस नए चमचमाते 15 मंजिला टावर के बिल्डर्स ने भी ना इसी खौफ के चलते लिफ्ट के पैनल से 13 नंबर का बटन ही पूरी तरह से गायब कर दिया था। 12 के बाद सीधा 14। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ एक बटन हटा देने से उस मंजिल का वो घना अंधेरा मिट जाता है? ओके, तो अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात के ठीक 2:15 बज रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित की नाइट शिफ्ट अभी अभी खत्म हुई है। बिल्डिंग इतनी नई है कि सिर्फ चौथी मंजिल पर काम चल रहा है, बाकी पूरा का पूरा टावर बिल्कुल सुनसान। 2:16 पर अमित अपना बैग उठाता है और लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। 2:17 पर लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंचती है और 2:18 पर अमित ग्राउंड फ्लोर यानी जी का बटन दबाता है। देखा जाए तो अब तक सब कुछ एकदम नॉर्मल, बिल्कुल शांत लग रहा है ना? लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगता है। लिफ्ट नीचे जाने के बजाय अचानक बीच में ही रुक जाती है। छत की वो जो ठंडी सफेद कॉर्पोरेट लाइट्स होती है ना, वो अचानक से बहुत तेजी से टिमटिमाने लगती हैं और बस एक ही पल में वो सुरक्षित सा दिखने वाला मॉडर्न स्टील का बॉक्स एक बेहद खौफनाक और दम घोटू पिंजरे में बदल जाता है। और फिर लिफ्ट का डिजिटल डिस्प्ले अचानक से बदलता है और वहां एक ऐसा नंबर चमकने लगता है जिसका वहां होना लिटरली असंभव था। 13। वो भी एकदम गहरे खौफनाक खून जैसे लाल रंग में। मतलब जना सोचिए, जिस बिल्डिंग में 13वीं मंजिल बनाई ही नहीं गई है, वहां लिफ्ट अचानक इस नंबर पर कैसे रुक सकती है? और वो भी नीचे जाने के बजाय ऊपर की दिशा में जाकर। फिर वो ठंडे मेटालिक दरवाजे ना एक बहुत ही अजीब सी सरसराहट के साथ धीरे धीरे खुलते हैं। बाहर किसी आलीशान ऑफिस का नजारा बिल्कुल नहीं है। वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ नंगे कंक्रीट के खंभे हैं और फर्श पर बस धूल ही धूल बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक बहुत ही भारी, अंधेरा और दम घोटू सन्नाटा पसरा हुआ है। बाहर एक ऐसा घना, बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा था जिसे शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। उस असीमित शून्यता को चीरने का बस एक ही सहारा था, अमित के स्मार्टफोन की कांपती हुई फ्लैशलाइट। और सच कहूं तो वो रोशनी उस अंधेरे को मिटा नहीं रही थी, बल्कि उस क्लॉस्ट्रोफोबिक और डरावने माहौल को ना और भी ज्यादा इंटेंस बना रही थी। और ध्यान दीजिए, वहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं था, हवा में कुछ ऐसा था जो सांसों को एकदम भारी कर रहा था। उस साफ सुथरी ठंडी लिफ्ट के अंदर अचानक से एक अजीब सी सड़न और सीलन की बदबू भरने लगी थी। ये महक साफ तौर पर चीख चीख कर बता रही थी कि जो कुछ भी दरवाजे के बाहर है वो हमारी इस दुनिया का सामान्य हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी उस घने अंधेरे के एक कोने से एक आवाज आनी शुरू होती है। टैप टैप टैप। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नंगे गीले पैरों से उस कंक्रीट के ठंडे फर्श पर चल रहा हो। और वो आवाज धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ उस अंधेरे को चीरते हुए करीब आ रही थी। अमित की उस कांपती हुई फ्लैशलाइट की रोशनी में एक आकृति दिखाई देती है। एक इंसान जिसने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उसकी पीठ अमित की तरफ थी। खौफ से पूरी तरह जमे हुए अमित के मुंह से बस एक कांपती हुई बेबस सी आवाज निकलती है। भैया, लिफ्ट खराब हो गई है, प्लीज मदद करो। अब यहां जो होता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो आकृति पलटी, लेकिन बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं। उसका धड़ अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स था और अचानक एक झटके के साथ उसकी गर्दन पूरी की पूरी 180 डिग्री पीछे की तरफ घूम गई। हड्डियों के चटकने की उस भयानक आवाज के साथ जो चेहरा सामने आया ना, वो बुरी तरह झुलसा हुआ था। आंखें एकदम सफेद थी और उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। ये देखते ही अमित ने चीखते हुए लिफ्ट के सारे बटन अंधाधुंध दबाने शुरू कर दिए। बंद हो जाओ, प्लीज बंद हो जाओ। और तभी वो झुलसी हुई लाश जैसी चीज अपने पैरों पर नहीं, बल्कि लिटरली एक मकड़ी की तरह रेंगते हुए बहुत ही तेजी से लिफ्ट की तरफ झपटी। फर्श की धूल पर उसके गीले पैरों के निशान छपते जा रहे थे और वो खौफनाक चीज बस दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंची चुकी थी। अब इस पॉइंट पर आकर कहानी में एक बहुत ही डरावना कंट्रास्ट आता है। एक तरफ ठीक आखिरी सेकंड में लिफ्ट के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं।
अमित हाफते हुए फर्श पर गिर पड़ता है और डिस्प्ले पर 12, 11, 10 देखकर एक बहुत ही गहरी राहत की सांस लेता है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके फोन पर कंपनी का एक पुराना अनदेखा ईमेल पॉपअप होता है। उसमें साफ साफ लिखा था कि पिछले साल 13वीं मंजिल पर एक गार्ड की आग में जलकर मौत हो गई थी और किसी को भी वहां जाने की सख्त मनाही है। वो ईमेल पढ़ते ही अमित के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने अपनी शर्ट से पसीना पोंछते हुए लिफ्ट के उस ठंडे चमकदार स्टील के दरवाजे की तरफ देखा और वहां उस रिफ्लेक्शन में एक और परछाई थी। अमित के ठीक पीछे लिफ्ट के उस संकरे कोने में वो झुलसा हुआ गार्ड खड़ा था और अगले ही पल उस गार्ड ने अपना वो जला हुआ हाथ अमित के कंधे पे रख दिया। और फिर अमित के कानों में एक बेहद ठंडी सड़ती हुई सी फुसफुसाहट गूंजी, लॉग आउट का समय हो गया सर। तो अब सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। अगली सुबह की जो सच्चाई थी ना, वो खौफनाक हद तक खामोश और ठंडी थी। जब सूरज निकला और ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के दरवाजे खुले तो अंदर कोई नहीं था। लिफ्ट पूरी तरह खाली थी। वहां सिर्फ और सिर्फ पानी से बने पैरों के 2 गीले निशान थे और फर्श पर धूल में सना हुआ अमित का वो लैपटॉप बैग पड़ा था। अमित का वहां कोई नामो निशान तक नहीं था। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद ये एक आखिरी सवाल सच में दिमाग में अटक कर रह जाता है। अगर अगली सुबह वो लिफ्ट पूरी तरह खाली थी तो आखिर अमित गया कहां? क्या वो कभी उस 13वीं मंजिल के अंधेरे से बाहर निकल पाया, या फिर उस इमारत ने हमेशा के लिए उसका लॉग आउट कर दिया? खैर, सोचने वाली बात तो है। आज के लिए बस इतना ही।